हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GK मस्ती 2.0 पर। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर्स में हम लोग 2022 पद्म पुरस्कार के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले जो भी एग्जाम होंगे इससे क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाता है। दोस्तों चलिए पढ़ाई की ओर चलते हैं और इनके बारे में जानते हैं। पद्म पुरस्कार, तो पद्म पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और ये पुरस्कार कौन कौन क्षेत्र में दिया जाता है ये जान लीजिए। ये पुरस्कार जो है आपको कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल कूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्म पुरस्कार दिया जाता है। और पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई थी। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से शुरू हुई थी। इसके बाद हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। दोस्तों इस वीडियो को, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आपका जो 2022 का पद्म पुरस्कार से संबंधित जो पद्म पुरस्कार जो भारत सरकार के द्वारा 3 प्रकार के दिए जाते हैं वो सारे आपका कंप्लीट मैं करवा दूंगा। दोस्तों निश्चित रूप से देखिएगा मेरे वीडियो को और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। चलिए, तो इसकी घोषणा कब की जाती है? तो हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर, यानी 26 जनवरी के अवसर पर इसकी जो है वो घोषणा की जाती है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1954 से। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। चलिए, अब ये भी ध्यान रखना है आपको, जो पद्म पुरस्कार किस किस ईस्वी को यह घोषणा नहीं की गई थी। तो याद रखने वाली बात यह है, आप देखिए यहाँ पे 1978 में, 79 में, 93 में और 97 में ये घोषणा नहीं की गई थी। यानी पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। कब कब? तो आप याद रखिए 78 में, 79 में, उसके बाद आपको 93 में और 97 में इस पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा ये 3 प्रकार से दिए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा ये जो पुरस्कार है पद्म पुरस्कार, ये 3 तरह से दिए जाते हैं। यानी इनके 3 प्रकार होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ये 3 प्रकार से दिए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग कि वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आने वाले कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हो आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। तो इस वर्ष 2022 में 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई है? 128, जिसमें अब देखिए पद्म पुरस्कार में 128 कुल कितना? तो 128। जान लीजिए कितना तीनों भारत सरकार के द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने प्रकार के दिए जाते हैं? 3 प्रकार के। इसमें होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब जानेंगे कि वर्ष 2022 में 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। यह गणतंत्र दिवस 2022 के दिन आपको कितने पुरस्कार की घोषणा की गई? तो कुल 128 आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, यानी कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो पद्म विभूषण 4, ठीक है, और पद्म भूषण 17, पद्म श्री 107, पद्म श्री 107। तो कुल मिला के 128 घोषणा की गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट में जानते हैं। वर्ष 2022 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, ये भी याद रखिएगा।
मतलब इस वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत रत्न से कोई भी व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया गया। वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में 34 महिलाएं, 10 विदेशी लोग और प्रवासी भारतीय PIO हैं। इसके अलावा 13 लोगों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। पद्म पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया गया। चलिए इतना हो गया। अब आगे अब देखिए यहाँ पे पद्म पुरस्कार हो गया। पद्म पुरस्कार जो पद्म पुरस्कार के पहला जो होता है, मतलब इसको तीन प्रकार से दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार को, जिसमें आते हैं पहला पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण में अब ये जानिए, पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला भारत रत्न और उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। वर्ष 2022 में 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, ये याद रखना है। आपको क्वेश्चन पूछेगा वर्ष 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया। 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को दिया गया, तो याद रखना है पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को, 4 व्यक्ति को दिया गया था, याद रखिएगा। फिर से एक बार जान लीजिए, 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया, तो 4 व्यक्तियों को दिया गया। अब 4 व्यक्ति में आप जानते हैं पहला व्यक्ति कौन थे, तो पहला व्यक्ति थे प्रभा अत्रे क्या थे, इनको किन क्षेत्र में दिया गया, तो कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रभा अलके को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया किस क्षेत्र में, तो आपको याद रखना है कला के क्षेत्र में आपको याद रखना है पद्म विभूषण दिया गया कला के क्षेत्र में। अब आपको याद रखना है इनका जन्म, तो जन्म कब हुआ था, 13 सितंबर 1932 को पुणे महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। अब हम लोग जानेंगे कि प्रभा अत्रे को किस क्षेत्र में दिया गया पद्म विभूषण, तो कला के क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रभा अत्रे को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, तो याद रखना है कला के क्षेत्र में। अब देखिए इनका जन्म हुआ था 13 सितंबर 1932 को पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में 13 दिसंबर 1932 को। प्रभा अत्रे एक महान विचारक, कलाकार और संगीतकार थे। क्या थे, कलाकार भी थे, संगीतकार भी थे और एक महान विचारक भी थे। वह 20वीं सदी में सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक थे। प्रभा अत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के शीर्ष क्रम गायकों में से एक थे प्रभा अत्रे, इसीलिए इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 1991 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और 1991 में, फिर से जानिए 91 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, 1990 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। किनको, तो प्रभा अत्रे। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला व्यक्ति तो हो चुका था, कुल 4 व्यक्ति को मिला है, जिसमें से पहला व्यक्ति को बता दिए। दूसरा व्यक्ति पे चलते हैं, तो दूसरा व्यक्ति कौन है, राधे श्याम खेमका। दूसरे व्यक्ति को किनको मिला, तो राधे श्याम खेमका को मिला मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। मरणोपरांत इनको मिला किसके क्षेत्र में, तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला। चलिए इनके बारे में जानते हैं, ये कौन थे। राधे श्याम खेमका का जन्म 12 दिसंबर 1935 को मुंगेर बिहार में जन्म हुआ था। ये बिहार के ही रहने वाले थे और इनका जन्म जो हुआ था बिहार के मुंगेर में हुआ था, 12 दिसंबर 1935 को हुआ था। ये क्या थे, 1982 में वे गीता प्रेस की कल्याण समिति के संपादक बने थे। गीता प्रेस जो गोरखपुर का है, उनके ये अध्यक्ष भी रहे और इस समिति के संपादक भी बने।
और 3 अप्रैल 2021 को काशी में इनका निधन हो गया। और उन्हीं निधन कब हुआ? 3 अप्रैल 2021 को, 3 अप्रैल 2021 को काशी में इनका निधन हो गया, 3 अप्रैल 2021 को। तो उनके बाद, उसके बाद ही उनको मरणोपरांत हाल ही में दिया गया। चलिए अब अगले आते हैं, और वो व्यक्ति का नाम आता है पद्म विभूषण पुरस्कार उन व्यक्ति को मिला जिनके बारे में आप निश्चित रूप से जानते होइएगा, जनरल बिपिन रावत, जो अभी हमारे बीच नहीं है। मैं उनको नमन करता हूँ। वो देश के पहले सीडीएस थे और उनके द्वारा बहुत सारे कार्यों को किया गया। एक भारत की यह अभूतपूर्व क्षति है जो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको सत नमन करता हूँ। इनके बारे में जानते हैं बिपिन रावत जो हमारे बीच नहीं है। मरणोपरांत सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया है, नाम की घोषणा की गई है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 16 मार्च 1958 को, 16 मार्च 1958 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के चौरी गढ़वाल में हुआ था। उत्तराखंड के चौरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। और किस परिवार में ये जन्मे थे? तो चौहान राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही ये भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है जो हाल ही में दिसंबर में 8 दिसंबर 2021 में एक विमान दुर्घटना ऐसा हुआ तमिलनाडु के कुन्नुल क्षेत्र में, उसमें उनकी पत्नी भी चल बसी और साथ साथ 13 लोग मारे गए थे, 13 लोग मर गए, एक व्यक्ति घायल था वो भी मर गए। तो कुल मिला के उनके साथ 14 व्यक्ति का जान गया था एक हेलीकॉप्टर विमान हादसा में। तो याद रखना है आप लोग को, आपको सभी लोगों को याद रखना है। चलिए इनके पिता के बारे में। इनके पिता भी एक सैन्य अधिकारी थे, यानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल थे। इनके पिता का नाम जनरल लक्ष्मण सिंह रावत था। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जो सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त थे, जो पद से क्या थे? सेवानिवृत्त थे। उन्हें दिसंबर 1978 को जनरल रावत बिपिन रावत जी को उन्हें दिसंबर 1978 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11वें गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था 1978 में। उन्हें 100 वार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। 100 वार्ड ऑफ ऑनर से भी बिपिन रावत जी को सम्मानित किया गया था। वो देश के 27वें, हमारे देश के, भारत देश के 27वें थल सेना अध्यक्ष भी रहे थे। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत के हाल ही में विमान दुर्घटना में बिपिन रावत जी का थल सेना अध्यक्ष जो थे उनकी हाल ही में निधन हुआ, वो क्या में थे? याद रखना है आपको, क्या में थे? तो 27 में थे। इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हाल ही में बिपिन रावत जी की मृत्यु हुई, वे क्या में थल सेना अध्यक्ष थे? तो 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक उनका जो था कार्यकाल रहा था। कुल 3 साल उनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 को 31 दिसंबर 2019 को ही इनको सीडीएस मिला था, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद मिला था। लेकिन यह पद को वह कब ग्रहण किए थे? तो 1 जनवरी 2020 को वो पद को ग्रहण किए थे। आप लोग याद कर लीजिएगा, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा जिससे आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और खासकर इनसे बहुत सारा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आपको एक एक चीज याद रखना है, एक एक चीज आपको याद रखना है। तो 1 जनवरी 2020 को देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को उन्होंने संभाला था। और हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नुल भाग में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह
दुर्घटना में उनकी और उनकी पत्नी का निधन हो गया और उनके साथ 13 और लोग थे, उनका भी निधन हो गया था, लेकिन एक व्यक्ति बचे हुए थे तो उनका भी निधन हो गया था। हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। Mi-70 V5, Mi-70 V5 ये हेलीकॉप्टर का नाम था जो रूस बनाता है। जो कौन देश बनाता है? रूस बनाता है। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी समेत 14 व्यक्तियों की जान चली गई थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम मधुलिका।